बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा आयत नंबर 62 to 66, तर्जुमा और तफसीर। अब वो आयत आ रही है कि जिसमें बाज़ लोगों ने ये इस्तदलाल किया है कि निजात आखिरी के लिए ईमान बिल रिसालत ज़रूरी नहीं है। यकीनन जो लोग ईमान लाए, और इससे मुराद है जो ईमान लाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो यहूदी हो गए और नसरानी और साबी वो लोग थे जो इराक़ के इलाके में रहते थे, और इनका कहना था कि हम दीन इब्राहिमी पर हैं, लेकिन उनके यहाँ भी बहुत कुछ बिगड़ गया था। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल बिगाड़ का शिकार हो गई थी, इसी तरह वो भी बिगड़ गए थे, और इनके यहाँ ज़्यादातर सितार परस्ती रिवाज पा गई थी। जो कोई भी ईमान लाया इनमें से अल्लाह पर और यौम आखिर पर, और उसने अच्छे अमल किए, तो उनके लिए महफूज है उनका अजर उनके रब के पास, और ना इन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। इन लोगों को ना तो कोई खौफ दामनगीर होगा और ना ही वो किसी हज़न से दो चार होंगे। ज़ाहिर अल्फाज के एतबार से देखें तो यहाँ ईमान बिल रिसालत का जिक्र नहीं है। अगर कोई इससे गलत इस्तेदलाल करता है तो इसका पहला उसूली जवाब तो यह है कि बाज़ अहदीस में ऐसे अल्फाज भी मौजूद हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्नत। तो क्या इसके ये मायने हैं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत में दाखिला हो जाएगा? किसी अमल की ज़रूरत नहीं, बल्कि किसी हदीस का मफ़हूम अख़ज़ करने के लिए पूरे कुरान को और पूरे ज़ख़ीरे अहदीस को सामने रखना होगा। किसी एक जगह से कोई नतीजा निकाल लेना सही नहीं है। लेकिन इसके अलावा छठे रुकू के आगाज़ में ये उसूली बात भी बयान की जा चुकी है कि सूरह बकरा का 5वां रुकू छठे रुकू से शुरू होने वाले सारे मज़ामीन से ज़र्ब खा रहा है, जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर नाजिल होने वाले कुरान पर ईमान लाने की पुरज़ोर दावत बाएं अल्फाज में मौजूद है। और ईमान लाओ इस किताब पर जो मैंने नाजिल की है, जो तस्दीक करते हुए आई है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, और तुम ही सबसे पहले इसका कुफ्र करने वाले ना बन जाओ। अब फजाहत और बलागत का ये तकाजा है कि एक बात बार बार ना दोहराई जाए। अलबत्ता ये बात हर जगह मुक़द्दर समझी जाएगी, इसलिए कि सारी गुफ्तगू इसी के हवाले से हो रही है। इस हवाले से अब यूँ समझें कि आयात ज़ेर मुताला में फ़ी अय्यामिहिम या फ़ी अज़मानातिहिम अपने अपने दौर में के अल्फाज मग़ज़ूम माने जाएंगे। गोया यानी निजात अख़वी के लिए अल्लाह ताला और रोज़ क़यामत पर ईमान के साथ साथ अपने दौर के नबी पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। चुनाचा जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो भी यहूदी मौजूद थे, जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, आखरत को मानते थे और नेक अमल करते थे, इनकी निजात हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद उनको नहीं माना तो अब वो काफिर करार पाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से कबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम रसूलों पर ईमान निजात अख़वी के लिए काफ़ी था। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद आप पर ईमान ना लाने वाले काफिर करार पाएंगे। आयात ज़ेर मुताला में असल ज़ोर इस बात पर है कि ये ना समझो कि किसी गुरु में शामिल होने से निजात पा जाओगे। निजात किसी गुरु में शामिल होने की वजह से नहीं है, बल्कि निजात की बुनियाद ईमान और अमल सालह है। अपने दौर के रसूल पर ईमान लाना तो लाजिम है, लेकिन इसके साथ अगर अमल सालह नहीं है तो निजात नहीं होगी। कुरान मजीद के एक मकाम पर आया है, और हर उम्मत के लिए एक ख़ास मुअय्यन मुद्दत है। हर उम्मत इस मुअय्यना मुद्दत ही की मुकल्लिफ़ है। ज़ाहिर है जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले फ़ौत हो गए, इन पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। बैसत नबी से कबल ऐसे मुहद्दीन मक्का मुकरमा में मौजूद थे जो काबा के पर्दे पकड़ पकड़ कर ये कहते थे कि ए अल्लाह, हम सिर्फ़ तेरी बंदगी करना चाहते, लेकिन जानते नहीं कि कैसे करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहनोई और फ़ातिमा बिन्त ख़त्ताब के शौहर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अशरा मुबशरा में से हैं,
کہ والد زید کا یہی معاملہ تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اے اللہ، میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں جانتا کہ کیسے کروں۔ سورہ فاتحہ کے مطالعے کے دوران میں نے کہا تھا کہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے، آخرت کو پہچان لیتا ہے، لیکن آگے وہ نہیں جانتا کہ اب کیا کرے۔ احکام شریعت کی تفصیل کے لیے وہ رب العالمین اور مالک یوم الدین کے حضور دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی صراط المستقیم کی دعا کا جواب یہ قرآن حکیم ہے، اور اس میں سورہ بقرہ ہی سے احکام شریعت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ فرض ہے، یہ تم پر لازم کیا گیا ہے، اور یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو۔ بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی کتاب کی بہبت ڈالنے اور خیشیت پیدا کرنے کے لیے موزانہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کی گئی کہ ان کے اوپر کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا۔ اس وقت ان سے کہا گیا، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس کتاب تورات کو اور اس میں بیان کردہ احکام شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس میں ہے، تاکہ تم بچ سکو۔ پھر تم نے روگردانی کی، اس کے بعد یعنی جو میثاق شریعت تم سے لیا گیا تھا اس کو توڑ ڈالا۔ پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کے مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی، تمہیں بار بار معاف نہ کیا جاتا اور تمہیں بار بار مہلت نہ دی جاتی، تو تم اسی وقت تباہ ہو جاتے۔ اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سب کے قانون کو توڑا تھا اور حد سے تجاوز کیا تھا۔ یہود کی شریعت میں ہفتے کا روز عبادت کے لیے معین کر دیا گیا تھا، اور اس روز دنیاوی کام کاج کی اجازت نہیں تھی۔ آج بھی جو مذہبی یہودی پریکٹسنگ جیوز ہیں وہ اس کی پابندی بڑی شدت سے کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کے ایک خاص قبیلے نے ایک شرعی حیالہ ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ الاعراف میں آئے گی۔ اور ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ ان کی شکلیں مس کر کے انہیں بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ 3 دن کے بعد یہ سب مر گئے۔ پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا، اس کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت اور سبق آموزی کی بات بنا دیا اہل تقوی کے لیے۔